नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 9, विषय हिंदी, प्रकरण 7, सूरदास के पद। काव्य का प्रकार है पद। कवि है सूरदास। जन्म सन 1478 ईस्वी सन और निधन सन 1573 ईस्वी सन। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो हम देखते हैं विनय तथा भक्ति। 1, कवि सूरदास कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। यहाँ कवि सूरदास कहते हैं कि मेरो मन अनंत यानी कि अन्यत्र, मेरो मन अन्यत्र और किसी जगह कैसे सुख पा सकता है। जिस तरह से जैसे उड़ी जहाज को पंखी फिरी जहाज पर आवे, यानी कि जिस तरह से पंखी, जहाज का जो पंखी है वो पंछी जहाज से छोड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, लौटकर वे वहीं पे आता है। इसी तरह यहाँ सूरदास कहते हैं कि उसी तरह मेरा मन अन्यत्र देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के पास ही आता है। कमल नैन को छांडी महत्तम और देव को ध्यावे, परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कमल नैन को यानी कि भगवान श्री कृष्ण कमल नैन, कमल की जो पंखी होती है, पंदड़ियाँ होती हैं, उसी तरह उनका नैन मन मोहक है। तो उसे छोड़कर महत्तम यानी कि इसे छोड़कर इसकी जो महिमा है, महत्तम यानी कि महिमा है, ये महिमा को छोड़कर, छांडी यानी कि छोड़कर, और देव को क्यों ध्यावे और दूसरा देव के पास वो क्यों जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसा मनमोहक है कि उसकी महत्ता उतनी अपार है, परम श्रेष्ठ है। परम गंगा को छांडी यानी कि परम श्रेष्ठ गंगा, जो गंगा नदी जो पवित्र हम मानते हैं, उसका पानी हम इतना पवित्र मानते हैं कि जब हम किसी का भी देहांत होता है तो हम गंगा जल उसके मुंह में डालते हैं, क्योंकि गंगा का जल पवित्र माना गया है और गंगा जल पीने से व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, ऐसी भी मान्यता है। तो ऐसा पवित्र गंगा जहां हमें मिलती है, तो ये छोड़कर पियासो यानी कि जो व्यक्ति प्यासा है, दुर्मति कूप खनावे यानी कि कूप यानी कि कुआं, खनावे यानी कि खुदवाए, तो जिसे गंगा मिल गई है, गंगा जैसा पवित्र नाम भगवान श्री कृष्ण का मिल गया है, ये फिर कुआं कैसे खुदवाने चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति तो दुर्मति यानी कि ऐसा तो मूर्ख ही कर सकता है। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, यानी कि मधुकर यानी कि जो भोवरा होता है, ये भोवरा उसे अंबुज रस अगर उसे मिल जाता है, यानी कि बहुत अच्छे सुगंधी द्रव्यों वाले जो अच्छे कमल रस का, अंबुज रस यानी कि कमल के रस का स्वाद मिल जाते हैं, तो ये भोवरा फिर
करील का जो फल है, करील यानी कि जो कंटेला वृक्ष होता है, उस कंटेला वृक्ष का जो फल होता है, तो ऐसे रस को वो क्यों खाने के लिए लेने के लिए जाए। सूरदास प्रभु काम घेनो तजी छेरी कौन दुहावे, यानी कि यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि जिसे काम घेनो मिल जाती है, काम घेनो यानी कि देवलोक की गाय, इस गाय से सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे काम घेनो रूपी जो हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम प्राप्त हो गया है, तो ये छोड़कर छेरी कौन दुहावे, यानी कि बकरी, बकरी को दोहने के लिए कौन क्यों जाए। अगर जिसे काम घेनो हुई मिल जाती है तो बकरी के पास क्यों जाए। यहाँ इस तरह से सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को ना ऐसा परम महत्तम यानी कि श्रेष्ठ नाम मानता है कि उसको छोड़कर वे कहीं पे भी जाना नहीं चाहता। दूसरे पद में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, कर यानी कि हस्त, हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, गुटुरुनी चलन रेन मंडित मुख दधि लेप किए। यहाँ रेणु यानी कि धूल, मंडित यानी कि सुशोभित, और यहाँ दधि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटरनी यानी कि घुटनों के बल पर चल रहे हैं, उनके शरीर पर रेणु यानी कि धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके ऐसा उनका स्वरूप हमें मनमोहक लग रहा है और मुख सुंदर लग रहे हैं, मुख पर दधि का लेप लगा हुआ है और ऐसा उनका स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा है। आगे वर्णन करते हैं कि चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक लिए लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। यानी कि यहाँ कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप है कि चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, और लोल लोचन यानी कि चंचल नैनो, और गोरोचन यानी कि मस्तक पर जो हम पीला रंग का जो तिलक करते हैं ऐसा जो तिलक का द्रव्य, और यहाँ लट लटकनी यानी कि लट जो सिर के बालों का गुच्छा होता है, और मनु यानी कि मानो, मत यानी कि मस्त, और मधुप यानी कि भोरा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो गाल है ये सुंदर है, नेत्र चंचल है, और उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही हैं, और वे मस्त मधु पीकर, मधुपगन यानी कि मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों समान लग रही है। आगे कहते हैं कि उसके पास जो माला है कठुला कंठ यानी कि गले में पहनी हुई जो माला है, ब्रज केहरी नभ राजत रुचिर हिये धन्य सुर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। यहाँ हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि यहाँ कठुला यानी कि चांदी की चौकियों, जो बंदखा यानी कि बजरबट्टू की माला होती है, और ब्रज ये तो हम जानते हैं कि ब्रज यानी कि व्रज, केहरी नभ यानी कि सिंह के नाखून, और राजत रुचिर हिये यानी कि राजत यानी कि सुशोभित, और रुचिर यानी कि सुंदर। ऐसा इसका जो स्वरूप है ये यहाँ सूरदास जी
हमें बताते हैं। तो सूरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि उसके गले में जो पहनी हुई माला है ये चांदी की चौकियों की और बदनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। और सूरदास जी कहते हैं कि ये जो बाल श्री कृष्ण का जो ऐसी छवि है, ये छवि देखकर यहाँ कहते हैं कि धन्य सुर एको पल यही सुख का संकल्प जिए। यानी कि यहाँ कवि सूरदास कहते हैं कि ऐसा उनका जो स्वरूप है, ये स्वरूप हमें शायद एक पल के लिए भी जो दिखने मिल जाए तो भी हमारे लिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और हम ऐसा मान लेंगे कि हम कल्प यानी कि करोड़ों वर्ष, यानी यहाँ कल्प का अर्थ ऐसा होता है कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि मानी जाती है, इसे हम कल्प कहते हैं। तो इतने सालों तक हम शायद जिए तब भी इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जब हम भगवान का स्वरूप नहीं पा सकते तो करोड़ों वर्ष हम जिए तब भी हमारा जन्म व्यर्थ है। लेकिन इनका ये जो स्वरूप है ये शायद हमें एक पल भी मिल जाए तो हमारा जन्म सार्थक माना जाता है। इस तरह से यहाँ सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ये हमें बताते हैं। यहाँ सूरदास जी ने ये दोनों पदों में, पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं और दूसरे पद में घुटनों के बल चलने बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन किया है। अब हम ये जो काव्य है उसका भावार्थ गुजराती में देखते हैं। सूरदास जी कहे छे, माરું મન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય ક્યાંય પણ સુખ પામતું નથી। જેવી રીતે વહાણ પરનું પક્ષી વહાણ પરથી ઉડીને પાછું વહાણ પર જ આવી જાય છે, એવી જ રીતે મારું મન અનન્ય દેવતાઓમાં ભટકીને ફરી શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં આવી જાય છે। કમલ નયન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા છોડીને બીજા કોઈ દેવતાને ધ્યાન હું કઈ રીતે ધરી શકું। અને એ જ રીતે એક કહે છે કે કોઈ તરસ્યો માણસ હોય, એ તરસ્યા માણસને અગર ગંગા જળ જો મળી જાય તો આવું પવિત્ર ગંગાજળને તજીને પોતાની તરસ બુઝાવવા માટે કૂવો ખોદાવે તે તો મૂર્ખ જ કહેવાય। જે ભમરાએ કમળનો સ્વાદ ચાખી લીધો હોય, કમળનો રસ સ્વાદ ચાખી લીધો હોય, એ ફરીથી કેરડીનો સ્વાદ શું કામ ચાખે। કેરડી એટલે એક કાંટાળું વૃક્ષ કે જેને આપણે કાચરું પણ કહીએ છીએ, કેરડી પણ કહીએ છીએ। તો એવા કડવો સ્વાદ કોને ભાવે। અહીં सूरदासजी અંતે કહે છે કે મારા પ્રભુ તો કામઘેનું સમાન છે અને કામઘેનું જેને મળી જાય છે તો એ કામઘેનું છોડીને કોઈ બકરીને દોવા માટે શું કામ જાય। એ જ રીતે બીજા પદની અંદર सूरदासजी બાળ શ્રી કૃષ્ણની છબીનું વર્ણન કરતા કહે છે કે શોભિતકર નવનીતલી એટલે કે હાથમાં માખણવાળા બાળકૃષ્ણ અત્યંત સુંદર લાગે છે અને ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે। એમના શરીર પર ધૂળ ચોંટેલી છે અને મોઢા પર માખણ લાગેલું છે। તેમના ગાલ સુંદર, નેત્રો ચંચળ અને તેમના માથા પર ગોરોચનનું તિલક લાગેલું છે અને તેમના મસ્તકની બંને બાજુએ વાળોની લટો ઝૂલી રહી છે અને તેઓ મસ્ત મદ પીને મસ્ત થયેલા ભમરા સમાન દેખાય છે અને ગળામાં પહેરેલી માળા ચાંદીની ચોકીઓવાળી વાઘનખ અને બજરબુટ્ટીઓની માળા હૃદય પર શોભી રહી છે અને બાલકૃષ્ણનો આ છબી જોવાનું સુખ પળભર માટે, થોડા સમય માટે પણ જો મળી જાય તો જીવન ધન્ય થઈ જાય અને પછી 100 કલ્પ એટલે કે કરોડો વર્ષ જીવવાનો કોઈ અર્થ નથી। આમ सूरदासजी અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અનન્ય ભક્તિના દર્શન કરાવે છે।